आज मेरे साथ याना मीर काफ़ी अरसे के बाद आई हैं, और ये आप जानते हैं श्रीनगर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं। याना, पाकिस्तान में जब भी आजकल कश्मीर का तस्करा होता है ना, तो ये कहा जाता है कि डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जा रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, जो लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर में 70 लाख अगर मुसलमान हैं, तो डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने के लिए तो फिर आपको 70 लाख से ज़्यादा आउटसाइडर्स को लाके वहाँ बसाना पड़ेगा। तो अगर कुछ लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अभी मैं फिगर देख रहा था, गूगल मैंने किया, तो उसमें यह था कि 3,50,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, और इनमें से जो अक्सरियत है वो ऐसे लोग हैं या उनकी औलाद है जो 78 साल से जम्मू में या कश्मीर में रिहाइश पजीर थे, लेकिन उनको प्रॉपर फैसिलिटीज एज कश्मीरी नहीं दी जा रही थी, यानी जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी। मसलन बहुत से लोग ऐसे थे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते थे। तो इस तरह की अनोमलीज थी। तो आप कैसे देखती हैं? आप काफी क्लोजली वॉच करती हैं पाकिस्तानी मीडिया को, सोशल मीडिया सीन को भी देखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्या खराबी है इस आर्ग्यूमेंट में? इसमें खराबी ये है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक चेंज तब होता है, बहुत सालों से हो रहा है, और सबसे ज्यादा तब होता है जब पाकिस्तान से लुढ़क के इस साइड पे आ जाते हैं लोग। Because Kashmiris are not Pakistanis and they will never be Pakistanis. Urdu is not our language. Our language is Kashmiri. और कश्मीरी लैंग्वेज जो है कश्मीरी पंडित बोलते हैं और कश्मीरी मुसलमान बोलते हैं, और कश्मीरी बुद्ध भी होते हैं, कश्मीरी ईसाई भी होते हैं, वो सारे भी कश्मीरी बोलते हैं, इवन कश्मीरी सरदार भी होते हैं, ठीक है, वो भी कश्मीरी बोलते हैं। सो दिस इज अवर डेमोग्राफी। अब अगर आपको हमारी डेमोग्राफी का इतना ख्याल है तो जी आप वहां से ना टेररिस्ट ना भेजा करें हमारी सोसाइटी में, सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल आई कैन से टू देम। क्योंकि हमारे बीच में जब आपके यहाँ से टेररिस्ट आ जाते हैं पाकिस्तान से, दैट इज व्हेन हमारी डेमोग्राफी खराब हो जाती है, ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। रही बात डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऐसे किसी को नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप एक प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, डोमिसाइल के लिए आपको लाइक आई हैव टू गिव माय फादर स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, आई हैव टू प्रोड्यूस दिस थिंग की प्रूफ कि भाई मेरे ग्रैंडफादर भी यहीं पे पैदा हुए थे, ऑल ऑफ दिस, देन यू गेट योर स्टेट योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऐसी किसी को बाहर से आके कोई दूसरे स्टेट से आके स्टेट सर्टिफिकेट नहीं बना सकता, और ना ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज जस्ट अ मॉडर्न वर्जन ऑफ अ स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो पहले हमारे पास हुआ करता था। तो इतना ही सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं कि ये बांटे जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है ना। बांटे तो अगर बांटने की बात हो रही है तो मैं बता दूं बांटा क्या जाता था। बांटे जाते थे इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स। लेट 1980s में जब टेररिस्ट घुस आते थे हमारे कश्मीर में पाकिस्तान से, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के लोगों पे तशद्दुद करते थे और फिर इंडियन आर्मी को बदनाम करते थे। तो बांटने की अगर बात हुई तो ये चीजें बढ़ती थी, लेकिन वो भी अब बंद हो गया है, क्योंकि इन सब चीजों पे देखिए पहले ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एक चीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली जब पाकिस्तान से कश्मीर में घुस के अटैक्स करना अब इतना मुश्किल के बराबर हो गया है कि अब ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे डिपेंड कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कश्मीर के बारे में। जी याना, हमारे यहाँ जो है ना, कहा जाता है कि कश्मीर की जो मूवमेंट थी, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट कह लें या सेसेशनिस्ट मूवमेंट, वो इंडिजिनस थी। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक साहब हैं जड़ावाला में रहते हैं, सुहेल भट्ट, उनका इंटरव्यू किया, एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ सेक्युलरिस्ट एंड अ लिबरल पर्सन। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ट्राइबल इन्वेजन था अक्टूबर 47 वाला, वो भी इंडिजिनस था, और ये जो पठान थे वो सॉलिडेरिटी में आए थे। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा था। तो मैंने बार उनसे ये पूछा कि रावलपिंडी ज्यादा करीब है या वजीरिस्तान ज्यादा करीब है, कि पिंडी के लोग नहीं पहुंचे वहां लड़ने के लिए, और वजीरिस्तान से अनपढ़ लोग, जिनके पास शायद अखबार भी नहीं आता था, जिनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं था, उन तक ये इतला पहुंच गई। और जो पढ़े लिखे लोग थे रावलपिंडी के या उसके करीब बाकी जो शहर है, गुजरात है, उन तक ये खबर नहीं पहुंची, वो नहीं पहुंचे वहां पे। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? और ये भी कहा जाता है कि एक्चुअली 87 में जो इलेक्शन हुए थे ना, वो बड़े रिग्ड थे, उसकी वजह से कश्मीरियों में फ्रस्ट्रेशन फैली और उन्होंने बंदूक उठाई। इंडिजिनस स्ट्रगल, ये वर्ड सुन के ना मैं क्या बताऊं, मतलब सही है, आप लोगों को लगता है इंडिजिनस स्ट्रगल है, और इंडिजिनस स्ट्रगल कराने वाली तंजीमें देखो कौन सी हैं, ठीक है। जैश ए मोहम्मद जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है, हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर की आजादी चाहती है, अंसार गजवातुल हिंद जो कश्मीर में शरिया लाना चाहती है। अरे इन सब की एक दूसरे से नहीं बनती, कश्मीरियों से क्या खाक बनेगी? और कश्मीरी के इतने बेवकूफ हैं जो इन चिलगोजों को अपना लीडर मान के चले। देखें, आइंदा से जब भी आप टेररिज्म को एक कश्मीरी का इंडिजिनस स्ट्रगल करार दें, इससे पहले एक आंकड़ा याद रखना, 70%
70% वोटर टर्नआउट था जब कश्मीर में इलेक्शन, सबसे रीसेंट इलेक्शंस हुए। बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले, बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले वोट्स देने के लिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स देने के लिए। 70%, ये कोई छोटा टर्नआउट नहीं है वोटर टर्नआउट। अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते तो 70% कश्मीरी बाहर निकल के वोट नहीं डालते इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को, और 70% कश्मीरी में से मेजॉरिटी इन लोगों ने उमर अब्दुल्ला को अपना सीएम चुना। नहीं चुनते अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते। अगर इन चिलगोजों की जो थॉट प्रोसेस है इसको हम अपना मानते या इसको हम फॉलो करते, इससे हम अग्री करते, तो हम वोट ही नहीं डालते ना इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को। सिंपल सी बात है। सैयद सलाउद्दीन इज अ फॉरगॉटन स्टोरी। उस तक प्लीज ये पैगाम पहुंचाइए, उसको कोई याद नहीं करता यहाँ पे। वो आराम से, मुझे पता नहीं वो जिंदा भी है क्या या मर गया। वो जिंदा है जी, आई थिंक सो। अच्छा, तो उस तक पैगाम पहुंचाइए कि आप आराम से रिटायर हो जाना, और रिटायर तो हो चुके हैं, एक रिटायर के बराबर है, क्योंकि आपको कश्मीर में कोई याद नहीं करता जनाब। आप आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जो है इबादत में गुजारें, अल्लाह की इबादत करें, उनसे मगफिरत मांगे खुद के लिए जो गुनाह आपने किए हैं, ठीक है ना। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टर सलाउद्दीन, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ फॉरगॉटन स्टोरी, नोबडी इवन रिमेंबर्स यू फ्रॉम माय जनरेशन, नोबडी रिमेंबर्स यू एंड नोबडी केयर्स, ठीक है ना। तो आप बस आपने बहुत कर लिया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए, इन योर ओन आईज, आपको क्रेडिट चाहिए ले लीजिए। अब आप प्लीज आराम फरमाइए और आराम से, मतलब आप खुदा के पास चले जाइए जब भी आपकी उम्र आ जाएगी। तो that's all I can say कि ये these are forgotten heroes and they are heroes in their own eyes, not in the eyes of Kashmiris. नमस्कार दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।